एक ट्रेन थी दीवानी सी, सुबह 7:50 बजे रामनगरम से होकर के गुजरती थी। जाना होता था उसको अपने गंतव्य तक। नाम जिस ट्रेन का मुझे पता नहीं, और वो एक फिल्म का हिस्सा थी। मैं उस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि मैंने किस प्रकार अपनी बात को किस चीज से शुरू किया। जी हाँ साहब, ये फिल्म का एक हिस्सा थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस ट्रेन का नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ट्रेन का नाम ध्यान नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इन अ नेम। गुलाब अगर गुलाब के नाम से नहीं होता, किसी और नाम से होता, तो क्या उसकी खुशबू में, उसकी सुगंध में रत्ती भर भी कोई कमी होती? नहीं होती साहब। तो चलिए अपनी बात को राउंड 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 न घुमाते हुए मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं आज आपको वो किस्सा बताता हूँ शोले फिल्म से जुड़ा हुआ, जहां आप देखिए कि फिल्म में एक अहम भूमिका, एक अहम किरदार की बात होती है। और वो अहम किरदार और कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, किसी की कोई याद नहीं, बल्कि एक ट्रेन है। और शायद आपने गौर किया होगा एक गाने में उस ट्रेन की आवाज भी आती है, उस ट्रेन का एक दृश्य भी दिखाई देता है। हालांकि कुछ सेकंड्स के लिए ही है वो दृश्य, लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो ट्रेन के दृश्य के लिए कितना ज्यादा, मतलब परेशानी का एक सबब बना था वो जो सीन था। चलिए, हुआ यूं था कि वो गाना था, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है, और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। ठीक है, स्टेशन ना कि स्टेशन। तो होता यूं था कि एक ट्रेन थी जो शोले फिल्म की जो लोकेशन थी वहां से होकर के गुजरती थी। आपको ज्ञात होगा इस बात का कि रामनगरम बेंगलोर के पास में एक जगह है, वहां पर इस फिल्म का पूरा निर्माण हुआ। और वहीं पर ही ट्रेन की एक पटरी गुजरती थी, जहां से एक ट्रेन सुबह 7:50 पर, ठीक ठीक 7:50 पर निकलती थी, गुजरती। और ये जो गाना था, कोई हसीना जब मान जाती है, रूठ जाती है, सॉरी, तो वो मान ही जाती है आखिरी में। तो चलो, गाने के आखिरी में भी मान जाती है। तो जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो दो मुखड़े और अंतरे की शूटिंग तो हो गई। जब तीसरा जो मुखड़ा या अंतरा आया तो रमेश सिप्पी साहब ने ये डिसाइड किया कि इसकी शूटिंग हम अगले दिन करेंगे और ट्रेन के साथ में करेंगे। अब देखिए, ट्रेन के ऊपर तो कोई जोर नहीं था ना इनका। ट्रेन को तो 7:50 पर, ठीक 7:50 पर इस ट्रैक से गुजरना होता था। तो ट्रैक के बगल से उस रोड का निर्माण किया गया, जहां पर वो धर्मेंद्र साइकिल के करतब दिखाते हैं हेमा मालिनी को मनाने के लिए। कभी साइकिल उल्टी चलाना, कभी सीधी चलाना, कभी जिस प्रकार का उनका एक कैरेक्टर बनाया था फिल्म में वीरू का, और उनके साथ में चलना था हेमा मालिनी जी को टांगे पर धन्नों के साथ। तो आपने देखा होगा ये पूरा गाना एक फुल, एक वन टेक में होता है, क्योंकि वो गाना रोड पर ही है पूरा। तो उसमें कॉस्ट्यूम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो गाना पूरा एक कॉन्टिन्यूटी में है। तो
इस गाने के जो 2 मुखड़े और अंतरे जो थे, उसकी शूटिंग तो 1 दिन पहले हो गई थी और उसके बाद में सुबह, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तय किया गया कि आखिरी जो मुखड़ा और अंतरा होगा, उसकी शूटिंग सुबह जब ट्रेन वहाँ से गुज़रेगी 7:50 पर, तभी उसकी शूटिंग करेंगे हम लोग। और वो गाना ट्रेन की जो सीटी के साथ जो तेज़ और जल्दी होती चली जाती है और लास्ट में टेम्पो और क्रेसेंडो इफ़ेक्ट पर जाकर के वो गाना एकदम बंद हो जाता है। पंचम दा का बेहतरीन, और उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, शब्द कम पड़ते हैं। चलिए, तो वो फ़िल्म थी, उसमें एक दिक्कत ये हुई कि शूटिंग पर सुबह लोग 6 बजे पहुँच जाते थे, किसी भी कीमत पे। 1 घंटे का ड्राइव करके सभी लोग 6 बजे पहुँचना होता था सभी को। तो तय शेड्यूल के हिसाब से उस दिन भी लोग सुबह 6 बजे पहुँच गए। तैयारी करते-करते 1 घंटा हो गया। 7 बजे सभी लोग रेडी थे और ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उधर दूसरी ओर एक ट्रक नाश्ता और सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट है उसका इंतज़ाम करने के लिए होटल अशोका, जहाँ पर ये सभी लोग ठहरे हुए थे, उधर था वो ट्रक। अब ये लोग सब लोकेशन पर बैठे थे, अपनी सिचुएशन पर बैठे थे, ट्रेन के आने का इंतज़ार। ट्रेन को आना था 7:50 पर, जैसा कि मैंने 2 बार आपको बता दिया। अब अचानक से सभी कुछ सही चल रहा था। रमेश सिप्पी चिल्लाए। अमूमन वो कभी सेट पर चिल्लाते नहीं थे। कभी उन्होंने किसी से ऊँचे सुर में बात नहीं की। किसी ने उनकी ऊँची आवाज़ को कभी सुना ही नहीं। मिस्टर कूल थे वो। आज भी मिस्टर कूल ही हैं, रमेश सिप्पी साहब। तो वो चिल्लाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोट की जो कि उनके होश उड़ा देने वाली थी। आपने देखा होगा कि इस फ़िल्म में हेमा मालिनी जी ने सिर पर गजरा यानी फूल लगाए हैं। तो वो फूल अब गायब थे, जो कि 1 दिन पहले शूटिंग में थे उनके सिर पर गजरा या जो फूल थे। अब ये कैसे हो सकता है कि 2 शॉट में तो सिर पर फूल है, गजरा है, और तीसरे शॉट में फूल ही नहीं है। अगर इस तरह से अब इस सीन को शूट किया जाएगा तो इसमें डायरेक्टर की बहुत बड़ी एक भूल और बहुत बड़ी एक नौसिखिएबाज़ी नज़र आएगी। शायद कोई उसको माफ़ ही ना कर सके। तो रमेश साहब ने हेमा मालिनी जी से पूछा कि वो फूल कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो फूल तो होटल में है। ट्रेन का इंतज़ार ही सभी लोग कर रहे थे, आप देखिए। और वो जो होटल था वो इतना दूर था कि लोगों को वहाँ से आने में कम से कम 1 घंटा लगता था, कार से जब आते थे सभी लोग। अलग-अलग कारें हुआ करती थी सब। अब देखिए आप कि अब किस तरीके से बोला जाए, बताया जाए, क्योंकि ना उस समय मोबाइल होता था, ना कोई ऐसी फैसिलिटी होती थी, कोई मैसेज, कोई चैट बॉक्स, कुछ नहीं। अब आप देखें क्या करना है। अब सारी जो यूनिट थी वो पसोपेश में थी। शूटिंग के लिए सभी लोग तैयार थे, लेकिन कोई कर कुछ नहीं पा रहा। जो भी हो, जैसे-तैसे करके तुरंत-फुरंत में होटल को होटल में सूचना पहुँचाई गई और वहाँ पर ट्रक था, वो नाश्ते से लोड हो रहा था। और इसमें ये चीज़ आपको समझ में शायद आ रही होगी कि भई इतना क्या ज़रूरत थी उस फ़िल्म में, इस शॉट की शूटिंग अगले दिन भी तो की जा सकती थी। लेकिन हुआ यूँ कि
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए आज ही यानी उसी दिन मुंबई को निकलना था। और सारी चीज़ें इनकी जो होती है डेट्स पर आधारित होती हैं कि कब किसके साथ में कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ किसके साथ क्या डेट है। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का पता नहीं कि अब वो फिर वापस इस लोकेशन पर, शोले की लोकेशन पर कब लौटे। तो बात कुछ इस तरह से थी कि अब वो ये सीन अगर हो जाता तो हो जाता, नहीं तो फिर पता नहीं कब होगा। और रमेश सिप्पी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे फिल्म मेकिंग में। जो उन्होंने एक समय तय किया था अपने दिमाग में कि भाई इतना समय लगेगा मुझे, एक हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी चीज़ को लेकर के कि भाई इतने समय में मैं ये चीज़ पूरी कर लूँगा। तो वो समय भी बढ़ गया, समय भी ज़्यादा लग गया और पैसा तो बेशुमार खर्च हुआ इस फिल्म को बनाने में। बहरहाल किसी भी तरीके से वो सूचना पहुंचाई गई और उस सीन को शूट होना ही था उसी दिन। इसलिए अब ये देखा कि भाई जब वो ट्रक आया, और जब वो ट्रक आया तो आप देखिए घड़ी में बज रहे थे 7:43 यानी 7:43 हो रहे थे। और उस ट्रेन को आना था 7:50 पर, 7:50 पर आना था, ट्रैक से गुजरना था, पटरियों से। जैसे ही वो ट्रक आया वैसे ही तुरंत प्रभाव से वो ट्रक कुछ दूरी पर रुका हुआ, उसी टांगे को दौड़ाया गया जिस पर हेमा मालिनी बैठी हुई थी उस शूटिंग में। और वहां से वो उस गजरे को लेकर के आए और 2 मिनट पहले, 7:50 पर ट्रेन आने वाली थी, 7:48 पर हेमा मालिनी को वो गजरा मिला। उन्होंने फटाफट बालों में लगाया और तय समय के अनुसार ट्रेन ठीक ठीक और ठीक 7:50 पर उस पटरी से गुजरी। और जैसे ही वो ट्रेन गुजरी वैसे ही ये सीन शुरू किया। और ये सीन वन टेक, ओके। सभी ने राहत की सांस ली। वो ट्रेन चली गई, इस तरह से अपनी यादगार को दे गई। अब देखिए, रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि मुझे ऐसा लगा, यानी उनकी बात कर रहा हूँ, कि उनको हार्ट अटैक आ सकता था इस सिचुएशन में, क्योंकि फिल्म में इतने सारे प्रेशर होते हैं। और ये तो एक किस्सा था, यहाँ जब इस फिल्म की शूटिंग हुई तो किस्सों की भरमार थी। हर शॉट के पीछे कोई ना कोई एक रोचक, कोई ना कोई एक ऐसा ट्रेजिकल चीज थी जिसके बारे में मैं आगे भी आपसे बात करता हूँ। फिलहाल आज मैंने आपको एक किस्सा ये बताने की कोशिश की थी। फिल्म मेकिंग में इंसान किस किस जगह पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जूझता है। कई बार प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अचानक से वो चीज हमें महसूस होती है कि एक तो गलत हो रहा है। वो चीज का अंदाजा पहले से लगाना मुश्किल होता है और कई बार उसके लिए रास्ते बन जाते हैं, कई बार नहीं बनते। तो शोले फिल्म के साथ में अच्छी बात यह रही कि रुकावटें तो इसमें बहुत लगी, लेकिन रुकावटें थी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, रास्ते भी फटाफट बनते चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में कभी आपके साथ में भी यह अक्सर हमने पाया है कि जब रुकावटें लगती हैं, रुकावटें होती हैं, और जब ये तय हो जाए, जब आपके दिमाग में ये मुमकिन हो जाए कि भाई अब ये काम नहीं होने वाला, तो विश्वास मानिए वो काम ना सिर्फ होकर के रहे, बल्कि वो काम
एक यादगार बनेगी, एक मिसाल बनेगी, एक तारीख बनेगी, जो सदा सदा के लिए लोगों के दिमाग में छप जाएगी। बस इसी संदेश के साथ मैं आज का अपना ये अध्याय समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कल आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो पाऊँ एक और नए किस्से को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और जाने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। अभी तो चलता हूँ लौट के। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।